पढ़ेंगे पृथ्वी और हमारा जीवन, कक्षा 8, पाठ 1, संसाधन। आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्या है? आइए जानें। आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, बैठने के लिए कुर्सी, मेज, ये सभी संसाधन हैं। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया गया है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, किंतु ये सभी संसाधन हैं। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संसाधन: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। जल प्राकृतिक में आते हैं जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा या मिट्टी आदि। मानव निर्मित संसाधन में आते हैं घर, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने आदि। मानव संसाधन यहाँ पर कुछ नहीं है। प्राकृतिक संसाधन: ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? जैसे ये प्राकृतिक संसाधन में जल, यहाँ पे इस तस्वीर में झरना है, झरने से जल प्राप्त हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला है नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश, पवन, वायु, एयर आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं, अतः इन्हें अक्षयशील संसाधन, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी मात्रा में करे, इनकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी अनयूजेबल हो सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उपलब्ध होते हैं, जैसे पौधों को लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। अब है दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस,
अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनर्निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए ये उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। इन्हें भी जानें। कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश एवं वायु। जबकि कुछ संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं, जैसे धातुएं, उपजाऊ भूमि आदि। मानव निर्मित संसाधन। जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। आइए जानें। लौह खनिज उस समय तक का संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। इस प्रकार अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन हैं। मानव निर्मित संसाधन जैसे ये बांध, इस पुल को बांधा गया है ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ के यहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए उस तरफ पानी को इकट्ठा कर लिया गया है और यहाँ पे जितना चाहते हैं उस हिसाब से पानी को छोड़ते रहते हैं। आप अपने परिवेश में उपयोग की जा रही मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। आप बना सकते हैं आराम से, जैसे जूता हो गया, हमारा बस्ता हो गया, कुर्सी, मेज, मोटरसाइकिल, कार, बहुत सारी चीज़ें। आप सबकी लिस्ट बनाइए जो जो आपको आसपास दिख रही हैं। मानव संसाधन। मानव स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना किसने शुरू किया? मानव ने धीरे धीरे शुरू किया। पहले तो किसी को कुछ नहीं आता था ना, तो उन्होंने खुद से पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी की, चीज़ें बनाना शुरू करी, तो ये भी मानव निर्मित ही है। क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। संसाधन संरक्षण मतलब उसको बचाना, उसका बचाव करना। कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाएं, तो क्या होगा? आइए समझें। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र: पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। क्या आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इन संकल्पों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया है। लोग, पीपल,
पहला पी, ग्रह प्लैनेट, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी, शांति पीस और भागीदारी पार्टनरशिप। तो कौन कौन से 5 पी हुए? पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय UNFCCC के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया है।